ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहानी नहीं है या इंडियन कल्चर में कहानी नहीं है। एक खबर जो है चल रही है विष्णु मांचू जो कणप्पा नाम की फ़िल्म आने वाली है तेलुगु में, ये उसके एक्टर भी हैं, ये उसके प्रोड्यूसर भी हैं। अब विष्णु मांचू जो हैं, उनका एक इंटरव्यू आया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि हॉलीवुड जो है, हमारी पौराणिक कहानियों को उठा-उठा कर अपनी फ़िल्में बना रहा है और बनाता रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई हॉलीवुड का जो स्टार वार्स जो बहुत फ़ेमस है आज भी, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे रामायण से इंस्पायर है। लेकिन क्या आपको लगा? आपने भी देखा होगा, अगर मान लीजिए लगा भी, तो आप ये सोचिए कि वो स्टार वार्स कहाँ है और हमारी रामायण कहाँ है? अगर उन्होंने हमारे यहाँ से एक थिन लाइन का आइडिया लिया भी, तो उसको किस लेवल पे डेवलप किया? कहाँ ले गए वो उसको? और किस तरह से फिर उसको बना के, उसपे मेहनत करके, इस तरह से प्रेज़ेंट किया कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। तो आप हैं कहाँ? मतलब इसको बोलते हैं अगर चलिए हम इसको सच मान भी लें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुपरमैन जो है, स्पाइडरमैन जो है, हवा में उड़ते हैं, हमारे हनुमान जी से इंस्पायर हैं। बिल्कुल मान लिया कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ पहले से रही है। हम जो है हज़ारों लाखों साल पुरानी सभ्यता हैं। दुनिया के हर कोने में जब अंधकार था तब हमारे यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, मान भी ली हमने ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या हमने उन चीज़ों को नए समय के हिसाब से, अपने समय और तकनीक के हिसाब से ढाला, आगे बढ़ाया, बनाया नए तरीके से? नहीं। अगर हम रामायण बना रहे हैं तो आज भी उसी फॉर्मेट में बना रहे हैं फिर। हमने उसपे कुछ सोचा ही नहीं। हमने आदिपुरुष बनाई, वो कैसी बनाई है आप खूब अच्छे से जानते हैं। अब नितेश तिवारी रामायण बना रहे हैं। दूरदर्शन पर धारावाहिक आया था, चलिए वो चल गया। लोगों ने देखा उस समय के हिसाब से, नई चीज़ थी और बड़े भक्ति भाव से देखा। वो एक अलग फॉर्मेट था, अलग उसका पर्दा था, अलग तरह की चीज़ थी। लेकिन अब तो आपके पास वीएफएक्स और तमाम चीज़ें। अब जब आप बनाते हैं तो उसमें नया क्या डालते हैं? आप उसी कहानी को उठाते हैं। आप उसी सीनरी को जो उस रामायण में लिखी हुई है, उसी सीनरी को क्रिएट करते हैं। क्या स्टार वार्स और रामायण की कोई तुलना हो सकती है अगर आज हमारे यहाँ रामायण बन रही है, आदिपुरुष बन रही है और हम कहते हैं कि नहीं स्टार वार्स जो है वो भी तो वहीं से लिया है, सेम चीज़ है। क्या आप दोनों को देखकर कहेंगे कि ये सेम चीज़ है? बिल्कुल नहीं। अगर जैसा मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर उन्होंने लिया भी है वो आइडिया, तो आप सोचिए कितनी खूबसूरती से और कितने बड़े स्केल और कैनवास पर उसको बदल दिया है। तो इसको कहते हैं एडaptation है इस तरह से। तो कहानियाँ देखिए कहने को तो हमारे पास बहुत सारी हैं। कहानियों का भंडार है, चाहे आप पुराणों में चले जाइए, पौराणिक काल से चले जाइए और आज भी ऐसा नहीं है कि आज की दुनिया में, आज के समय में हमारे पास कम कहानियाँ हैं। लेकिन हम उधर ध्यान ही नहीं देना चाहते अव्वल तो क्योंकि कहानियाँ जो है सबसे पहले लिखी जाती हैं, उसको कागज़ पे उतारा जाता है और कागज़ पर उतारना हर किसी के बस का नहीं है और बहुत सीधी ऐसी सरल चीज़ नहीं है कि मतलब आपने हलवा बनाया और खा लिया, उस तरह की चीज़ नहीं है। तो किसी भी चीज़ को सबसे पहले कागज़ पर उतारना। भानुशालीज़ ने फ़िल्म बनाई थी अटल जी, पूरी दुनिया जानती है उनकी कहानी तो, पब्लिक डोमेन में सब कुछ था। क्यों नहीं वो फ़िल्म चल पाई? क्योंकि उस फ़िल्म की राइटिंग खराब थी। कैसे लिखा जाए, सबसे पहले कागज़ पर ये उतरता है। उसको किस तरह से उस कहानी को कहने का अंदाज़ होगा, क्या कहा जाएगा और क्या छोड़ा जाएगा, कौन-सी बात इशारे में कह दी जाएगी और किस बात को हाइलाइट किया जाएगा, उस किरदार की कौन-सी खूबियाँ उभारी जाएगी, कौन-सी कमियों को या किन बातों को जो है बचा लिया जाएगा, दबा लिया जाएगा। ये एक राइटर ही आपको बता सकता है, ये एक जेन्युइन राइटर ही उस ग्राफ को ऊपर-नीचे या लेयर्स में बदल सकता है। ये हल्का-फुल्का काम नहीं, लेकिन उसमें पेशेंस भी लगते हैं, आपको बड़ा धैर्य चाहिए। अब यहाँ तो ये है कि हमने प्रोजेक्ट बनाया है, आज हमने तय कर लिया कि हमको जो है 100 करोड़ रुपए लगाने हैं और 6-8 महीने बाद उसके 500 करोड़ बना लेने हैं। जल्दी है हर चीज़ की, हर चीज़ को तुरंत खा लेना है, हर चीज़ को जो है किसी चीज़ को समय नहीं देना है। तुरंत आज लगाया पैसा और कल आ जाना चाहिए और उसमें भी सबके अपने हिस्से बँटवा रहे हैं, तो फिर जो ओवर बजट होती चीज़ें, उसकी अलग कहानी और उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अव्वल तो धैर्य नहीं है और ऐसा इनको लगता है कि पैसे से सब कुछ हो जाएगा। पैसे से सब कुछ अगर हो रहा होता तो आज जितनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में आप बना रहे हैं,
वो सारी पता नहीं कितनी-कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है और इस वक़्त बॉलीवुड के ऊपर धन की वर्षा हो रही होती। मूसलाधार बारिश हो रही होती, अगर सिर्फ़ पैसे से फ़िल्में बनती और अगर सिर्फ़ पैसे से वो फ़िल्में अच्छी कही जाने लगती और उसी पैसे की ताकत का आप इस्तेमाल करते और दर्शकों को थिएटर्स में खींच लाते। स्थिति ये है कि यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं फ़िल्म मेकिंग में और उधर टिकट्स कम से कम दर पे बेचने को मजबूर हो रहे हैं। या फिर उनको आप जो है स्कीम्स में बेच रहे हैं, कि आप टिकट बुक कराओ तो आपको ₹100 का डिस्काउंट, आप फलाँ चीज़ फलाँ प्लेटफ़ॉर्म से खरीद लो तो आपको कूपन मिल जाएगा इतने रुपए, ₹100 का, ₹200 का फ़िल्म का। तो ये चीज़ें करके आपको बेचना पड़ रही थी। इधर आप पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं और जहाँ से कमाना चाहिए वहाँ से कमा भी नहीं पा रहे और तरह-तरह के हथकंडे जो हैं वो आज़मा रहे हैं। तो राइटिंग जब तक आपके पास राइटर्स नहीं होंगे, अच्छे राइटर्स नहीं होंगे, जेन्युइन राइटर्स, फर्जी राइटर नहीं, जो कॉमेडी को सेक्स कॉमेडी में बदल देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वो तमाशा कर के आपको सुनाते हैं। बंदरों की तरह उछल-कूद कर, बंदरों की तरह हाव-भाव दिखाकर आपके सामने। क्योंकि उनको वही आता है, क्योंकि उनके पास जेन्युइन चीज़ें नहीं है, तो उनको ड्रामा करके दिखाना पड़ता है। वो ड्रामा करके बेवकूफ़ बनाते हैं, कॉमेडी को सेक्स कॉमेडी में बदल देते हैं। फिर जब वो पर्दे पर आती है, तो लोग फिर जब उसकी आलोचना करते हैं तो आपको बुरा लगता है। फिर आपको समझ में नहीं आता है, हमने तो अच्छी फ़िल्म बनाई थी, लोग क्यों नहीं देखने जा रहे हैं? तो बात सिर्फ़ कॉमेडी या सेक्स कॉमेडी की नहीं, हर तरह की जैसे मैंने अटल के बारे में भी बात की, फ़िल्म की राइटिंग बहुत खराब थी, आपने भले ही एक बहुत अच्छा एक्टर ले लिया उसमें, उस एक्टर को भी ऐसा वेस्ट किया है कि उसके बाद उसका करियर जो है, ढलान पर आ चुका है। आदमी 100 बार सोचेगा उसके बाद उस एक्टर को सोलो हीरो के रूप में लेने के लिए। तो कई तरह की समस्याएँ हैं और ये जो ट्रेंड है, ये खराब ट्रेंड है, खतरनाक नहीं कहूँगा, क्योंकि खतरनाक तो जो स्थिति है वो अभी वो है, जिसमें कि लोग फ़िल्में नहीं देख रहे हैं और आप फ़िल्में बना नहीं पा रहे हैं, ये खतरनाक है। ये ट्रेंड बहुत खराब है, जिसमें आमिर खान भी कह रहे हैं कि रीमेक से क्या फ़र्क पड़ता है, रीमेक मेरे लिए अपना कैनवास है। दूसरे के बनाए हुए के छापे को आप बना रहे हैं, फ़ोटोकॉपी बना रहे हैं, वहाँ से रंग है तो वहाँ अपने हाथ का थप्पा लगाया और अपने कैनवास पर लगा लिया, देखो ये मैंने सेम थप्पा बना लिया, ये मेरा हाथ था, वो उसका हाथ है। ये बकवास तर्क हैं और ये बहुत खराब चीज़ें, ये कहीं भी नहीं ले जाएगी। और इसमें जो इंडियन कल्चर की बात होती है कि इंडियन कल्चर के हिसाब से तो ऑडियंस उसके लिए राज़ी नहीं है आज की डेट में और आप देख रहे हैं कि रीमेक फ़िल्मों का कितना बुरा हाल है। तो ये ट्रेंड है। जी, रवि सर अब अनफॉर्च्यूनेटली सिर्फ़ प्रोजेक्ट्स बनते हैं और स्क्रीन राइटिंग में फ़िल्म स्टार, प्रोड्यूसर काफ़ी इंटरफियर करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इसी चीज़ ने मारा है। देखिए जैसे एक्टिंग एक स्पेशलाइज़्ड काम है, म्यूज़िक एक स्पेशलाइज़्ड काम है, लिरिक्स या पोएट्री एक स्पेशलाइज़्ड काम है। प्रोड्यूसर का पैसा लगाना, फाइनेंसर का पैसा लगाना, पैसा कमाना, पैसा लगाना, पैसे की समझ रखना एक स्पेशलाइज़्ड है, वो सबके पास नहीं है। इसी तरह से राइटिंग भी जो है वो बहुत स्पेशलाइज़्ड है, वो हर किसी के बस का नहीं है। पैसे की गिनती करना तो सबको आती है, कम-ज़्यादा आपको, मुझको, हम सबको आती है। कोई भी गिन लेता है, कोई भी कमा सकता है, ये भी मान लें मेहनत करे या जिस भी तरीके से, 100 तरीके हैं आज। पैसा सब जानते हैं, एक्टिंग हर आदमी कम-ज़्यादा करके कर ही लेगा। गाना हर आदमी सिंगर है, कोई नहीं है तो बाथरूम में ही गाता है। अब तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म भी आ गए हैं, जो एमेच्योर लोग हैं उनके, वहाँ वो म्यूज़िक के साथ में बढ़िया गाना म्यूज़िक के ऐप आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो लोग स्पेशलाइज़्ड हैं, जो जिन्होंने इसको सीखा है, जिनके लिए ये पैशन है, जिनके लिए ये पूजा है, उनका काम अलग ही दिखता है। और सिनेमा में हर डिपार्टमेंट की अपनी-अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है। वहाँ एक लाइटमैन अगर गलत लाइट लगा दे तो आप देख लीजिएगा, पूरा सीन खराब हो जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट का तो इसलिए ये जो प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को लगता है कि अरे इसमें क्या है, हम भी लिख लेंगे। तो लिख-लिख के ही तो ये हाल कर दिया है इस फ़िल्म इंडस्ट्री का इन्होंने। सेकेंडली अब राइटर्स लिटरेचर से नहीं उतना अवगत भी नहीं रहे, ठीक बात है। जैसे सलमान खान जी ने कहा था अब के राइटर्स पढ़ते अब ये सलमान खान कह रहे हैं कि अब के राइटर्स पढ़ते नहीं हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि सलमान खान खुद ही लिखने लगे? सलमान खान खुद ही अपनी फ़िल्म में ये बताने लगे कि भाई मेरे डायलॉग ऐसे लिखे जाने चाहिए, जबकि वो किसी किरदार को प्ले कर रहे हैं।
तो आपको लगता है कि जब आपके आस-पास के राइटर्स जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, तो आप पढ़े-लिखे राइटर्स को ढूँढिए। ऐसा थोड़ी है कि पढ़े-लिखे राइटर्स हैं ही नहीं। समस्या ये है कि आपने अपना एक घेरा बना रखा है, आप उससे बाहर देखना नहीं चाहते हैं। तो जब आप देखना नहीं चाहते हैं और उन्हीं गधों के साथ आपकी काम करने की इच्छा रहती है, तो आप उनसे कच्चा-पक्का करा लेते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं भी एक राइटर का बेटा हूँ। एक राइटर उनके अंदर भी है सलमान खान के अंदर, उन्होंने भी किसी ज़माने में फ़िल्म लिखी थी। तो उनको लगता है ठीक है, ये थोड़ा बहुत तो करेक्शन मैं भी कर ही लूँगा। कई बार कहा जाता है कि बहुत सारी फ़िल्मों के जो उनके डायलॉग्स हैं, वो उनके खुद के लिखे हैं। तो फिर कीजिए, काम चल रहा है आपका। जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये स्पेशलाइज़्ड काम है और अगर राइटर अच्छे नहीं, तो आप अच्छे राइटर ढूँढिए। क्या आप अच्छे एक्टर्स नहीं ढूँढते हैं? क्या आप अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं ढूँढते हैं? क्या आप अच्छे टेक्नीशियंस नहीं ढूँढते हैं? आप प्रोड्यूसर भी अच्छा ढूँढते हैं। किसी एक्टर के पास जाइए, स्क्रिप्ट लेके, तो कहता है आपके पास प्रोड्यूसर है क्या? ऐसा नहीं है कि वो उसके पास प्रोड्यूसर नहीं है। वो चाहता है कि अच्छा प्रोड्यूसर मिले, तो अच्छे प्रोड्यूसर की तलाश। तो आप अच्छे राइटर्स की तलाश कीजिए, घटिया लोगों के साथ काम करेंगे, तो इसी तरह के नतीजे सामने आएँगे।